सो गैरी वेनरचक, जो मेरे गुरु मानता हूँ मैं उनको अपना, सो द वन लाइन दैट हैज गॉट engraved in my head, and because of Shoot Guru is today what Shoot Guru is because of him. He said that K, ideas are shit, execution is everything. So now I want to come to Shoot Guru का creation because you are Shoot Guru. तो हम उस पर बात करना चाहूँगा आपसे. तो देखो, शूट गुरु का टैग मेरे सर पे लग गया है, बट हाँ. शूट गुरु एक्चुअली इज अ प्लेटफॉर्म. Okay. ठीक है, इट वॉज को फाउंडेड बाय मी एंड कबीर. सो कबीर इज द को फाउंडर. आई एम द फेस ऑफ इट. आई हैव बिन मैनेजिंग इट, बट आई बिन एबल टू डू इट ओनली बिकॉज ही इज मैनेजिंग द कॉर्पोरेट बिजनेस साइड ऑफ एवरीथिंग. वो धंधा ला रहे हैं तो हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. सो इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट. Shoot Guru was never a solo thing and neither will be. It is always built upon the pillars that it stands on. And the idea was कि जब 2017 में और 16 में हम लोग काम देना शुरू किए थे बाहर के लोगों को, क्योंकि क्लाइंट्स के ट्रैवल बजट्स ख़त्म हो गए थे, वो आपको बजट्स नहीं दे पा रहे थे ट्रैवल करने के लिए, एंड दे वांटेड, एंड स्पेशली इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बिकॉज वी वर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ होटल्स. वी रियलाइज यार लोकल टैलेंट को काम देते हैं, मगर तब समझ में ये आया कि लोकल टैलेंट को के पास स्किल नहीं है. क्योंकि मेरे पास फोटोज़ आती थी विच वर नॉट शॉट प्रॉपरली, मेरे पास वीडियोज़ आते थे विच हैड फ्लिकर, विच साउंड वॉजंट परफेक्ट, समथिंग वॉज रॉन्ग एवरी टाइम, इवन आफ्टर गिविंग पीपल प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस. बट आप सोचो कि अगर मैं एक शूट पे किसी को भेजता हूँ तो मेरा 5 पेज का तो SOP जाता है उसके पास, उसके बाद भी वो बंदा गलतियाँ करके आ रहा है, तो मतलब कुछ तो गलत है. जो बंदा अपना CV भेज रहा है या अपना प्रोफाइल भेज रहा है और कह रहा है मैं 3 साल 5 साल 6 साल 8 साल से काम कर रहा हूँ, देयर इज सम गैप. देन वी रियलाइज कि लोग जब अपना काम भेजते हैं ना दिखाने के लिए, वो बेस्ट ऑफ वर्क भेजते हैं, वो काम भेजते हैं जिसमें कभी गलती हुई नहीं. तो आपको यही नहीं पता कि सामने वाले बंदे की गलती करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी क्या है, राइट? तो जब ये हमने फील करना शुरू किया, जब हमें ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तो हमने डिसाइड करा यार लोगों को बेसिक एजुकेशन तो देते हैं. ठीक है, 2016-17 यूट्यूब वॉजंट दैट बिग. मतलब क्रिएटर्स नहीं आ रहे थे यूट्यूब के ऊपर, हमारी इंडस्ट्री से तो बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत कम लोग थे, बट फ्रॉम अब्रॉड, सो नोबडी वॉज टॉकिंग इन हिंदी. ठीक है, आज भी अगर आप देखोगे यूट्यूब इज फ्लडेड विद कंटेंट जिसमें आपको इंटरनेशनल कंटेंट सबसे ज़्यादा मिलता है और हिंदी बेस्ड कंटेंट मिनिमलिस्टिक है. और हमारी हिंदुस्तान की जनता, मेरे को नहीं पता कितनी हिंदी स्पीकिंग या समझने वाली होगी, मगर हिंदी समझ जाते हैं लोग. अगर आप हिंदी में कंटेंट बनाते हो ना तो एटलीस्ट 70-80% को तो समझ आ जाता है. चाहे वो प्रिटेंड करते हैं उनको नहीं आता, बट आता है. ठीक है, गाली दोगे तो बिल्कुल समझ आ जाता है. तो हमने एक दिन हम बैठे, हमने कहा यार कुछ कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पे, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं इन लोगों को भेजने के लिए, ताकि उनको एक गाइडलाइन मिले कि यार ये सेटिंग्स ऐसे करनी है, इन सेटिंग्स का ये ध्यान रखना है और इनको ऐसे एग्जीक्यूट करना है. एंड हमने फिर डिसाइड करा यार इसको प्लेटफॉर्म को एक नाम देना ज़रूरी है. तो बहुत सारे नाम आए, ये गुरुकुल, फलाना गुरु वगैरह 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 वगैरह, और हम हिंदी चाह रहे थे तो एक हिंदी नाम थोड़ा सा रेजोनेटिंग रखना ज़रूरी था. तो कबीर ने एकदम से बोला कि यार shoot.guru वेबसाइट मिल रही है. मैंने कहा अच्छा, नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शूट गुरु. मैंने कहा मैं और प्लेटफॉर्म्स चेक करता हूँ. मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स चेक करे, बाय लक nobody had taken it. So I got my Instagram, my Facebook, my YouTube, my LinkedIn, my everything. हर चीज़ शूट गुरु हो गया ओवरनाइट. बट मैंने उसके बाद भी this happened in 2016 दिसंबर. मेरे को अभी तक याद है, सर्दियाँ थी और हम लोग कबीर सर के स्टूडियो में बैठे हुए थे और वहाँ पे डिसाइड हुआ. 3 महीने तक हमने कुछ नहीं किया. फरवरी मार्च आ गया, कुछ नहीं किया. बनने के बाद सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए, 1-2 पोस्ट भी डल गई, 5-6 वीडियोस भी हमने बना दिए जो हम इन लोगों को भेज रहे थे. फिर प्लेटफॉर्म हो गया स्टैग्नेंट. मेरे को अभी तक याद है 2017 में मैंने फॉलोअर्स खरीद के डाले कि भैया फॉलोअर्स तो चाहिए. मैंने खरीदे, पक्का मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैंने 10,000 फॉलोअर खरीदे कि 10,000 फॉलोअर के साथ किसी के पास जाऊँगा तो वो मेरे को सीरियसली लेगा. वो 10,000 फॉलोअर आज भी ना मेरे को जलते हैं. क्योंकि वो गिरते हैं वापस आते, वो बॉट्स थे. उस टाइम नहीं अकल थी ना कि क्या बॉट होता है, क्या एक्चुअल मार्केटिंग होता है, क्या ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है ना. वो आइडिया था, करेक्ट. इन्फ्लुएंसर बनना थोड़ा ना आइडिया था. हाँ.
ये मैं तो ये सोच के भी नहीं घुसा था कंटेंट क्रिएशन में कि इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा किसी दिन या ब्रांड मेरे को किसी चीज़ के लिए देखेंगे, नहीं सोचा था। करेक्ट। तो मेरे को अभी तक याद है, मेरी एक कॉल हुई थी विच वॉज अ डिस्कवरी कॉल विद गैरी वी। सो गैरी वेनरचक, जो मेरे गुरु मानता हूँ मैं उनको अपना, उनके साथ मेरे को जो होता है ना, ही डज दिस कॉल, रैंडम कॉल वगैरह, तो आई केप्ट मैसेजिंग ऑन एवरी पोस्ट और ये शूट गुरु हैंडल से एक दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब नाउ दिस वाज वन ऑफ दोस कॉल जो वो एयर नहीं करते हैं, बट ही डिड दैट कॉल, दैट 15 मिनट कॉल। तो सारा पूछा मेरे से क्या प्लान कर रहा है, क्या है, आइडियाज़ दिए बहुत सारे, सब कुछ पॉजिटिव कंटेंट के बारे में। उन्होंने ही मेरे अंदर कीड़ा डाला कि थिंक अबाउट पॉजिटिव कंटेंट इफ़ यू गेटिंग इनटू कंटेंट क्रिएशन। एंड में आके ना उसने एक चीज़ बोली, सो नाम तो मेरा ले नहीं सकते क्षितिज, उनके लिए भी टंग ट्विस्टर था। तो के इज वॉट ही आस्क्ड मी स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट डू आई कॉल यू? आई सेड कॉल मी के। So the one line that has got engraved in my head, and because of Shoot Guru is today what Shoot Guru is because of him. He said that K, ideas are shit, execution is everything. Yeah. आइडिया तो आपके रोज आ रहा है, आप एग्जीक्यूट कितने कर रहे हो, काम कितनों पे कर रहे हो, राइट? तो उन्होंने जब ये बोला ना, मैंने कहा यार शिट, अब तो कुछ करना है। This is my favorite line from Gary Vee as well. है ना? Yeah. So मैंने कहा अब कुछ करना है। I started posting regularly. We started doing giveaways. अपने पैसे लगा के giveaways करे। I think in the first 2 years of Shoot Guru, we grew because of those giveaways, because we felt that our side of the industry wanted something. हमने कैमरा ब्रांड्स को लूप इन करा और हमने अपने पैसे लगा के खरीदा, लेंस खरीदा, गिव अवे करा। पोलोराइड कैमरास तो मैंने इंस्टैक्स के मतलब ऐसे गिव अवे कर रहे, लोगों को लगने लग गया था इंस्टैक्स मेरा स्पॉन्सर है, जबकि सारे खरीदे थे। इंस्टैक्स को ही नहीं पता मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, सोचो, राइट? वी यूज्ड टू डू 1 गिव अवे एवरी मंथ एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। बट उसी प्रोसेस में इट वॉज नॉट ओनली गिव अवे, इट वॉज द चीट शीट्स दैट वर्कड। Photographers needed those basics. For me, the whole funda of Shoot Guru took birth that day, that said basic education in film and photography has to be either affordable or free. अगर आप उसको फ्री नहीं कर सकते तो उसको अफोर्डेबल बनाओ। तो वो फंडा एक सीड आया, एंड उसकी वजह से शूट गुरु स्टार्टेड doing workshops. We started collaborating with brands for workshops. I became a mentor for Panasonic in 2018. I actually went to Germany for them as Shoot Guru. That was an achievement. Dope. कि एक ब्रांड मेरे को लेके जा रहा है क्योंकि उनका कैमरा लॉन्च हो रहा है, राइट? क्या ही मजे हैं। पैसा कुछ नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ आने जाना, रहना, खाना पीना उन्होंने बेयर करा, बट मेरे लिए वो एक अचीवमेंट है। Yeah, it's a sense of achievement. और कितने फॉलोअर्स थे उस टाइम पे मेरे? 50,000 25,000 ऐसे कुछ होगा, इससे ज्यादा थे नहीं, मतलब 50 ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। लाख वाला मार्क तो टच भी नहीं किया था मैंने तब तक। उसके बाद भी दे टुक 6 months टू मेक मी अ मेंटर। वापस आने के बाद भी मतलब 3-4 महीने उन्होंने लिए, बिकॉज सिनेमाटोग्राफी में जो मैं कर रहा था कोई और नहीं कर रहा था, राइट? आप अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके कंपैरिजन देखोगे ना, जितने मतलब मेरे साथ बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, सबने लेकिन मेरे बाद शुरू किया कंटेंट डालना। देर मच सीनियर टू मी एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर इट, एंड इफ यू एंड आई लव देम फॉर दिस, कि कहीं ना कहीं मैं उनके वीडियोस में ना अपनी झलक देखता हूँ। सेटअप्स हो गए, बोलने का तरीका हो गया, तो मेरे को ना किसी ने आके उसने बोला, शायद तूने ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, मगर आई वॉज सो बिजी ग्रोइंग शूट गुरु एज अ ब्रांड एंड नॉट एज एन इन्फ्लुएंसर कि मैंने उन प्लेटफॉर्म्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करा। आज की डेट में 7 साल बाद अगर मैं देखूं तो 2017 to 2025 वी कंप्लीट 7 years दिस ईयर, राइट? 7 साल बाद मैं चाहे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बहुत बड़े ब्रांड्स मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो नहीं जुड़े हैं मेरे से, जुड़े हुए हैं बट बहुत सारे नहीं जुड़े हुए हैं, मगर शूट गुरु की आज के डेट में पावर ये है कि अगर मेरे को कोलकाता में शूट कराना है और आप मेरे को एक दिन पहले आके सुबह बोल रहे हो, मैं शाम तक आपके लिए क्रिएटर खड़ा कर दूंगा। दैट इज द पावर ऑफ शूट गुरु, the network, the community, the bond that I'm trying to create with through these free workshops, with
these creators pan India by giving them these free workshops. The reason I focus on free workshops is अगर 100 बंदा अटेंड कर रहा है मेरे वर्कशॉप में, उसमें 10 वो जन है जो मेरे काम के हैं, बाकी 90 के मैं काम आऊँगा, मगर 10 वो हैं जिनको मैं आगे बिजनेस दूंगा. Creators basically. Creators, photographers, filmmakers, podcasters, right? अगर अब मेरे से आज के एंड इट्स अ फैक्ट एंड आई एम टेलिंग इट टू ऑन योर फेस, मेरे से अब आके कोई पूछता है ना, क्षितिज कैन यू प्रोवाइड अस होस्ट, मैं 5 जनों को जाता हूँ, मैं 5 के नाम भेजता हूँ, उसमें आप वो धैर्य जिसके थ्रू हम मिले थे, 3 जने और मेरे 3 क्लाइंट्स हैं जो एज अ होस्ट हैं, जिनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं. मैं 5 की प्रोफाइल उठा के भेज देता हूँ, हाँ जी ये है, बात करनी हो तो बताओ, मतलब विदाउट इवन टेलिंग यू आई एम एन एजेंट. Right. So my whole idea has been with Shoot Guru is to create a community to give business to people, and this became very strong in COVID. Because in COVID we lost everything. Everything मतलब everything. मेरी टीम छोड़ गई, मेरे लैंडलॉर्ड ने रेंट कम करने से मना कर दिया, मेरे को जिस ऑफिस में मैं 5 साल से था वो ऑफिस छोड़ना पड़ा. मैंने एकेडमी खोली थी, एकेडमी में मैंने फरवरी में 3.5 लाख रुपए लगाए थे अपनी सेविंग्स के, मार्च में लॉकडाउन हो गया, वो ज़ीरो हो गया. वहाँ के लैंडलॉर्ड को मैं रेंट पे, उसने रेंट कम नहीं किया मगर उसने इतनी लेवरेज दे दी, ठीक है आज नहीं ना पैसे तो 15 दिन बाद दे दियो, तो 1 महीने बाद दे दियो. उन्होंने इतना सपोर्ट करा है मेरे को हमेशा, ठीक है, जिसकी वजह से हमने कोविड निकाल लिया. मगर कोविड में जब ऑफलाइन सब कुछ बंद हो गया ना, वी आर अ वेरी टच ओरिएंटेड इंडस्ट्री. बिना लोगों के आसपास है आप काम नहीं कर सकते, फोटोग्राफी काम नहीं करती है, बिना शूट पे गए शूट नहीं कर सकते. मगर हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा. सो एजुकेशन इज व्हाट सस्टेन्ड मी थ्रू कोविड. हमारा ऐप बना, ऐप में 1 लाख यूजर्स आ गए, ब्रांड्स के एकदम से हम नज़र में वापस आ गए कि वो भाई इन्होंने तो ऐप खड़ा कर दिया जिसपे 1 लाख यूजर्स हैं. वो अलग बात है, किसी ने कुछ सीखा नहीं, बिकॉज कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता था. The reason I've gone to the offline format is कि physical भैया practically करो, right? So when you lose everything ना, you open new doors. और वहाँ पे एक thought जो घुस गया दिमाग में कि यार मैंने तो sustain कर लिया क्योंकि मेरे पास सब कुछ था. मेरे पास वो 3 जने भी थे जो मेरे साथ चिपके रहे, बाकी सब छोड़ गए, मगर 3-4 जने वो भी थे जो मेरे साथ चिपके रहे, जिन्होंने जान मार दी मेरे साथ वापस खड़ा होने में, राइट. मगर मैं उन लोगों के अक्रॉस भी आया जिन्होंने सब कुछ बेच दिया, जिन्होंने कैमरास बेचे, जिन्होंने लेंसेज बेचे, जिन्होंने कंपनीज बंद कर दी, जो कि फ्रीलांस से जॉब्स पे आ गए, फोटो एडिटिंग की जॉब पे चले गए क्योंकि रिमोटली आप सिर्फ वही कर सकते थे, वीडियो एडिटिंग की जॉब पे चले गए क्योंकि रिमोटली आप वही कर सकते थे, टू एन एक्सटेंड अपना काम बंद करके फैमिली बिजनेसेस ज्वाइन कर लिए. मैंने कहा लाइफ में कुछ भी हो, मैं ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जो इस कम्युनिटी को इतनी पावर दे दे कि जब वो सब कुछ लूज कर जाए ना, वो बस हमारी तरफ देखें, हम उनको वापस पकड़ के खींच लेंगे. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.